नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आजकल पितृपक्ष स्टार्ट है। पूरे वर्ष में ये 15 दिन हमारे पितरों के लिए होते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तथा उनका पितृ तर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस महीने में पड़ने वाली एकादशी, जो कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष को, और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष का मतलब पितृपक्ष के 15 दिन में पड़ती है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी इस बार 13 सितंबर रविवार को पड़ेगी। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है। हमने आपको लगभग सभी एकादशियों की व्रत कथा, पूजा का महत्व, एकादशियों को व्रत करने का क्या महत्व है, सब आपको बताते रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आश्विन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की पूजा विधि, व्रत कथा, व्रत करने के पीछे क्या कथा है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत पितरों की मुक्ति की कामना से किया जाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके पितरों को इसके फल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ही जीवों को मुक्ति दिला सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत भी मुक्ति और भगवत दर्शन की कामना से किया जाता है। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे पावन माना जाता है। इंदिरा एकादशी की पूजा कैसे करें, आइए हम लोग जानें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं, साफ कपड़े पहने, पूजन स्थल को साफ करें, गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें, एक चौकी लें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, कुमकुम से उस कपड़े पर स्वास्तिक बनाएं, भगवान गणेश को प्रणाम कर उनका मंत्र ओम गणेशाय नमः बोलते हुए स्वास्तिक पर फूल और चावल चढ़ाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी पर विराजित करें, उनके मस्तक पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं, दीपक जलाएं, भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें, साथ में तुलसी का पत्ता भी चढ़ाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु स्तुति और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम या मंत्रों का जाप करने से अनेक गुणों का फल मिलता है। इसलिए अगर संभव हो तो उनका अधिक से अधिक नाम लें और मंत्रों का जाप करें। फिर विष्णु जी की आरती कर उन्हें फलों का भोग लगाएं। इस तरह संध्या आरती भी करें। शाम के समय तुलसी जी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसे श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता यह है कि अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है तो उसके परिजन के द्वारा इस एकादशी का व्रत करने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए जाने इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगत से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्माज सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर
मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सोंकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। साथ ही उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, ये थी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी, जिसे श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं, की पूजा विधि, व्रत का महत्व तथा व्रत करने से क्या लाभ है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।